गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आइए आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, स्वच्छ भारत ये जो है टॉपिक VAC1 वैल्यू एडेड कोर्स 1 के तहत सेमेस्टर 1 के छात्रों के लिए, बैचलर इन आर्ट्स BA के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। तो आइए ये क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है BA के छात्र सेमेस्टर 1 के लिए उपयोगी। आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न चरणों का मूल्यांकन करें। एग्जामिन द डिफरेंट फेजेज ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न चरणों का मूल्यांकन करें। एग्जामिन द डिफरेंट फेजेज ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न जो चरण हैं, ठीक है, उसको स्टडी करना। समग्र स्वच्छता प्राप्ति के प्रयासों में सार्थक रूप से तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने दिनांक 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का प्रथम चरण आरंभ किया। कह रहा है कि इंटीग्रेटेड समग्र, ठीक है, टोटल स्वच्छता, समग्र स्वच्छता प्राप्ति के प्रयासों में सार्थक रूप से तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने दिनांक 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का प्रथम चरण क्या किया, शुरू किया, प्रारंभ किया, पहला पेज स्टार्ट किया। इस मिशन का उद्देश्य दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक अर्थात महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि के रूप में खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करके स्वच्छ भारत बनाना था। कह रहा है कि इस मिशन का जो उद्देश्य है दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक अर्थात महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि के रूप में खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करके स्वच्छ भारत बनाना था। तो कह रहा है कि समग्र स्वच्छता प्राप्ति के प्रयासों में सार्थक रूप से तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने दिनांक 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का प्रथम चरण आरंभ किया। इस मिशन का उद्देश्य दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक अर्थात महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि के रूप में खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करके स्वच्छ भारत बनाना था। स्वच्छ भारत मिशन के 2 उप मिशन हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पहले नाम था पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU। एक है SBMG स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और एक है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन शहरी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा इस समग्र मिशन का क्या किया जाता है, समन्वय किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्यक्रम का लक्ष्य गांवों को खुले में शौच ODF ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना और SLWM सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट गतिविधियों के माध्यम से समग्र स्वच्छता के स्तर में सुधार लाना था। कह रहा है स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के श्रद्धांजलि के रूप में चालू किया गया। 2 अक्टूबर 2019 को उसका प्रथम चरण की शुरुआत हुई और सबसे पहला जो प्राथमिकता था कि खुले में शौच की प्रथा को क्या करना, समाप्त करना और स्वच्छ भारत बनाना। तो इसका जो 2 उप मिशन है इसको 2 भाग में बांटा गया है। एक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, ठीक है, जो स्वच्छ भारत ग्रामीण, और एक है स्वच्छ भारत शहरी। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBM ग्रामीण और SBM शहरी। तो SBM ग्रामीण की देखरेख जो है वो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत आता है और शहर में जो है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का अधीन जो है ये स्वच्छ भारत मिशन आता है। तो कह रहा है कि SBMU स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी है वो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा समन्वय किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्यक्रम का लक्ष्य खास करके खुले में शौच मुक्त बनाना, ODF ओपन डेफिकेशन फ्री, और SLWM गतिविधि मतलब सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट गतिविधि, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन
गतिविधियों के माध्यम से समग्र स्वच्छता के स्तर में क्या लाना था, सुधार लाना था। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाकर ग्रामीण भारत का काया पलट कर दिया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने स्वच्छता को क्या बनाया, जन आंदोलन, लोगों का आंदोलन बनाकर ग्रामीण भारत का काया पलट कर दिया। ऐसा विश्व में पहले कहीं भी कभी भी नहीं हुआ। वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत के बाद 10 करोड़ से अधिक शौचालय टॉयलेट्स बनाए गए। इसके परिणाम स्वरूप अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गांवों और फलतः सभी 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया था। तो स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाकर ग्रामीण भारत का काया पलट कर दिया। ऐसा विश्व में पहले कहीं भी कभी भी नहीं हुआ। वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत के बाद 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए। इसके परिणाम स्वरूप अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गांवों और फलतः सभी 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त क्या कर दिया, घोषित कर दिया था। हालांकि खुले में शौच मुक्त स्थिति हासिल करना एक प्रमुख उपलब्धि है। इस मिशन के अंतर्गत खुले में शौच मुक्त स्थिति के लाभों को अस्थायी बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कोई भी व्यक्ति पीछे न छूट जाए कार्य जारी है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने खुले में शौच मुक्त स्थिति से प्राप्त परिणामों को अस्थायी बनाए रखने और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की प्राप्ति के लिए सितंबर 2019 में एक 10 वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता कार्य नीति भी विकसित की है। इस 10 साल की कार्य नीति में इसी दीर्घकालीन लक्ष्य को प्राप्त करने का फ्रेमवर्क बनाया गया है और इससे राज्य सरकारों, स्थानीय सरकारों, नीति निर्माताओं, कार्यान्वयनकर्ताओं और ग्रामीण भारत की जनता सहित सभी संबंधित हितधारकों का भावी मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो कह रहा है कि खुले में शौच मुक्त स्थिति हासिल करना एक प्रमुख उपलब्धि है। इस मिशन के अंतर्गत खुले में शौच मुक्त स्थिति के लाभों को अस्थायी बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति पीछे न छूट जाए कार्य जारी है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने खुले में शौच मुक्त स्थिति से प्राप्त परिणामों को अस्थायी बनाए रखने और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की प्राप्ति के लिए सितंबर 2019 में एक 10 साल का ग्रामीण स्वच्छता कार्य नीति पॉलिसी, ठीक है, वर्क पॉलिसी डेवलप किया है 10 साल का, ठीक है, कि 10 साल में हम क्या क्या करेंगे, उसका कार्य नीति रोड मैप बनाया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण प्रथम चरण के प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति के बाद भारत सरकार इस कार्यक्रमों के चरण 2 के अनुमोदन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई की स्थिति में और सुधार लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीन रूप दिया है। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है वो प्रथम चरण के पहले चरण के प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने इस कार्यक्रमों के चरण 2 के अनुमोदन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई की स्थिति में और सुधार लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीन रूप दिया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 को ग्रामीण भारत के लोगों और समुदायों की क्षमता का उपयोग करने के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखना और लोगों द्वारा सुरक्षित व्यक्तिगत साफ सफाई के व्यवहार को कायम रखना सुनिश्चित करने के लिए इसे एक जन आंदोलन बनाया जा सके और तभी गाँवों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्थाएं मौजूद हों। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का चरण 2 1,40,881 करोड़ रुपए के कुल अनुमानित परिव्यय के साथ मिशन मोड में वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। यह गाँवों को ODF प्लस बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनमें स्वच्छता सुविधाओं को संतृप्त करने के लिए वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों और केंद्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण का एक नया मॉडल होगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से बजटीय आवंटन और संबंधित राज्य के समकक्ष अंशदान के अलावा शेष निधियां विशेष रूप से SLWM हेतु ग्रामीण स्थायी निकायों को 15वें वित्त आयोग के अनुदानों, मनरेगा और राजस्व सृजन मॉडल आदि से जुटाई जाएंगी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 का प्रमुख उद्देश्य गाँवों की खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखना
और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई के स्तर में सुधार लाकर उन्हें ODF प्लस गाँव बनाना है। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 इनका कुछ निम्नलिखित उद्देश्य हैं, आइए पढ़ लेते हैं। पहला है खुले में शौच मुक्त अस्थायित्व, यानी खुले में जो शौच मुक्त है ODF है, इसको एकदम अस्थायी तौर से लागू करा देना, यानी कोई भी कभी भी जो है खुले में शौच ना जाए। गांव में प्रत्येक परिवार और प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनबाड़ी केंद्रों को शौचालय उपलब्ध हों और गांव में व्यवहार परिवर्तन का संचार जारी हो। विनिर्दिष्ट थीम्स पर कम से कम 5 सूचना, शिक्षा और संचार, ठीक है, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, IT सूचना, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, सूचना, शिक्षा और संचार संदेशों को गांव से प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। यदि गांव में 100 से अधिक घर हों तो वहां एक सामुदायिक स्वच्छता परिसर CSC कम्युनिटी स्वच्छता सेंटर, स्वच्छता परिसर होना चाहिए। ठोस कचरा प्रबंधन, इससे न्यूनतम 80% परिवारों और सभी सार्वजनिक स्थानों, प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत घरों और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित के लिए ठोस कचरे का प्रभावी प्रबंधन किया गया हो। इससे मवेशियों तथा कृषि गतिविधियों से उत्पन्न बायोडिग्रेडेबल कचरे का व्यक्तिगत और सामुदायिक कंपोस्ट पिट्स द्वारा एवं प्लास्टिक कचरे के लिए पर्याप्त अलगाव व संग्रहण प्रणाली सुनिश्चित करते हुए प्रबंधन शामिल है। तो पहला बता रहा है खुले में शौच मुक्त अस्थायित्व, गांव में प्रत्येक परिवार और प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र, इन सब जगह शौचालय उपलब्ध हो। गांव में व्यवहार परिवर्तन का खास करके संचार दिया जाए कि लोग अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। लोग खुले में लोटा लेकर के शौच करने नहीं जाएं, खेतों में नदी किनारे नहीं जाएं, बल्कि अपने घरों में शौचालय जाएं। इसके लिए ये सब थीम पर कम से कम 5 वीडियो बना करके लोगों को दिखाया जाए और हर गांव में एक ऐसा सामुदायिक स्वच्छता परिसर होना चाहिए, CSC होना चाहिए। उसके बाद सॉलिड एंड लिक्विड ठोस कचरा प्रबंधन में बताया गया कि कम से कम न्यूनतम 80% परिवार और सभी सार्वजनिक स्थान, जितने भी प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र, सब जगह ठोस कचरे का प्रभावी प्रबंधन किया जाए। इसमें मवेशियों तथा कृषि गतिविधियों से उत्पन्न बायोडिग्रेडेबल कचरे का व्यक्तिगत रूप से और सामुदायिक कंपोस्ट पिट्स ये सब बनाया जाए। प्लास्टिक कचरे के लिए पर्याप्त अलगाव व संग्रहण प्रणाली सुनिश्चित करना ये जरूरी है। तीसरा है तरल कचरा प्रबंधन, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें न्यूनतम 80% परिवारों और सभी सार्वजनिक स्थानों, प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत घरों, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित के लिए तरल कचरे का प्रभावी प्रबंधन किया गया हो। इसमें रसोई उपयोग और स्नान से उत्पन्न गंदा पानी और बरसाती पानी नालियों या व्यक्तिगत एवं सामुदायिक सोक पिट्स द्वारा और सेप्टिक टैंकों के ओवरफ्लो से निकले गंदे पानी, ब्लैक वाटर का प्रबंधन शामिल है। तरल कचरा प्रबंधन, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, तो इसके अंदर कह रहा है कि इसमें न्यूनतम 80% परिवारों और सभी सार्वजनिक स्थानों, प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत घरों और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित के लिए तरल कचरे का, लिक्विड वेस्ट का प्रभावी प्रबंधन किया गया हो। इसमें रसोई उपयोग और स्नान से सृजित गंदा पानी, बरसाती पानी, नालियों व व्यक्तिगत एवं सामुदायिक सोक पिट्स द्वारा सेप्टिक टैंकों के ओवरफ्लो से निकले गंदे पानी, ब्लैक वाटर का प्रबंधन शामिल है। पांचवा है प्रत्यक्ष स्वच्छता। किसी गांव को प्रत्यक्ष रूप से स्वच्छ तभी कहा जाएगा जब वहां के 80% परिवारों में और सभी सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम कचरा और न्यूनतम जल जमाव न दिखे। गांव में कहीं भी प्लास्टिक कचरों का ढेर न हो, ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष स्वच्छता है। तो प्रयुक्त उद्देश्य को सभी स्तरों पर निरंतर व्यवहार परिवर्तन, प्रेरणा और क्षमता संवर्धन द्वारा प्राप्त किया जाना है। तो ये जो लक्ष्य है, इसी लक्ष्य को हासिल करना है। स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य रूप से यही लक्ष्य। पहला है खुले में शौच मुक्त अस्थायित्व, ODF पूरे तरीके से एकदम लागू हो जाए। ठोस कचरा प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। दूसरा तरल कचरा प्रबंधन, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। और चौथा प्रत्यक्ष स्वच्छता, सामने से एकदम स्वच्छ दिखना चाहिए, कहीं पर भी कूड़े कचरे का ढेर ना हो, गंदा पानी नहीं जमा हो, ठीक है। तो इन सब लक्ष्यों को क्या करना है, हासिल करना है। यही अलग अलग विभिन्न चरणों के माध्यम से, स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से इन लक्ष्यों को क्या करना है, प्राप्त करना है। और सबसे पहले इसको प्राप्त करने के लिए निरंतर व्यवहार में परिवर्तन लाना है, लोगों को प्रेरित करना है, इंस्पायर करना है
कि आप सफाई पर ध्यान दें, स्वच्छता पर ध्यान दें, क्योंकि कोई भी योजना तभी सफल होगी, सरकार की पहल तभी सफल होगी जब तक हम व्यक्तिगत रूप से एक भारत के नागरिक, अच्छे और सच्चे नागरिक होने के नाते हम स्वच्छता पर जब ध्यान देना शुरू करेंगे तो हमारा देश क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। और स्वच्छ देशों में, साफ देशों में हमारे देश की क्या होगी, गिनती होगी। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक है हमारा डिफरेंट फेजेज ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न चरणों का मूल्यांकन करना था, तो ये हमने पढ़ लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम एक ट्यूटोरियल से जुड़ने के लिए आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। धन्यवाद।